फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले और अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक शेर से तारुफ कर लें। किसी शायर ने ये खूब कहा है कि जो थक कर भी न रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी न रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। असली हुनर होता है। तो कहने का मेरे मतलब है साथियों कि ये जो मौका है आप लोगों के पास अपने ग्रामर को बेहतर बनाने का जो अवसर मिला है, ओकेजन मिला है, इस मौका को हाथ से जाने ना दिया जाए। इस मौका को गुजरने ना दिया जाए। इसको पल पल को पकड़े हुए रहें और मजबूती के साथ मेहनत करके और अपने इंग्लिश की नॉलेज को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे की ओर चलें। सबसे पहले जो मैंने कल बताया था उससे रिलेटेड कुछ और सवालें ला करके आप लोगों को बनाने का तरीका मैंने बताने की कोशिश करूंगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। तो इस तरह के सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का तरीका हमने बताया था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। तो चूज करें सब्जेक्ट क्या है, खेलने का काम कौन कर रहा है, ही, वह। तो ही के साथ क्या प्रयोग होता है, वर्ब 5 प्रयोग होता है। वर्ब क्या है, खेलना। तो प्ले का हो जाएगा प्लेज। ही प्लेज क्या खेलता है, नहीं क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, नहीं मालूम। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। ही प्लेज विथ मतलब साथ, और अपने दोस्तों अपने के लिए प्रयोग करेंगे हिज का, हिज फ्रेंड्स। इसी को निगेटिव सेंटेंस में अगर हम बनाते हैं तो ही, और निगेटिव के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब 5 जिसके साथ लगता है उसके साथ डज का प्रयोग होता है। तो ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम बनाते हैं तो डू या डज को पहले लिखेंगे। डज ही प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में डज ही नॉट प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करके हम लोग ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। ट्रांसलेशन को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश तब होगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। आपको प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। कम से कम किसी भी बुक से, किसी भी पब्लिकेशन के बुक से आप उठाइए और 50 ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड। और अगर उसके बावजूद भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है, तो हमसे संपर्क करने की कोशिश करें, कमेंट करने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करें,
दूर करने की कोशिश करें। तो पिछला क्लास में हम लोग जाने थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो WH सेंटेंस का कुछ बच गया था, तो उसे भी बताने की कोशिश करते हैं। WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो WH होता क्या है? तो WH कहने का मतलब कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कब, क्या, क्या, क्यों, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कौन, क्या, क्यों, क्या का अंग्रेजी व्हाट, क्यों व्हाई, कब व्हेन, कहाँ वेयर, कैसे हाउ, कौन हु, इत्यादि। इन सारे सेंटेंसों से, इन सारे से जो जिस सेंटेंस में होता है, जिस वाक्य में होता है, उसको हम बोलते हैं WH सेंटेंस का क्वेश्चन। तो इस तरह के, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ कि वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले WH वर्ड को चूज करेंगे। तो WH कहाँ, कहाँ के अंग्रेजी अभी अभी हमने बताया वेयर, वेयर, ही के साथ डज का प्रयोग होता है, वर्ब 5 का प्रयोग होता है। तो ही, वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। और भी एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करो, तुम शोरगुल क्यों करते हो, तुम शोरगुल क्यों करते हो, क्यों करते हो, तुम शोरगुल क्यों करते हो। तो इस तरह के सेंटेंस को सबसे पहले क्यों को लेंगे, वाई, यू के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाई डू यू। शोरगुल करने का अंग्रेजी होता है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। तो इस तरह से हम लोग WH सेंटेंस का क्वेश्चन को, WH वर्ड के क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे। इस तरह से हम लोग बनाने का काम करेंगे। आगे चलते हैं, एक और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। WH वर्ड में निगेटिव, WH क्वेश्चन में भी निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका बनाने का तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड, अदर टर्म या अदर वर्ड, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया कि वह कहाँ रहता है, तो वह कहाँ नहीं रहता है। अगर इस तरह का ट्रांसलेशन अगर हम बनाए कि वह कहाँ नहीं रहता है, वह कहाँ नहीं रहता है।
तो सबसे पहले WH वर्ड को वेयर डज ही नॉट लिव, ही नॉट लिव, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक एग्जांपल और मैंने लिया कि तुम क्या लिया, तुम शोरगुल क्यों नहीं करते हो, तुम शोरगुल क्यों नहीं करते हो, तुम शोरगुल क्यों नहीं करते हो। तो वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, वाई डू यू नॉट मेक अ नॉइज। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, चाहे ओपन इंडेड क्वेश्चन हो या क्लोज इंडेड सेंटेंस का क्वेश्चन हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किसके साथ वर्ब 1 लगेगा और किसके साथ वर्ब 5 लगेगा, और किसके साथ डू का प्रयोग होगा, किसके साथ डज का प्रयोग होगा, और अपने के प्रयोग के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ये सारा का एक चार्ट बनाकर मैं आप लोगों के सामने दे देता हूं। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में क्या रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, किसके साथ वर्ब 1 लगेगा या किसके साथ वर्ब 5 लगेगा, किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज का प्रयोग होगा, और अपने का प्रयोग अगर आ जाए तो क्या होगा, ये सारा का मैं चार्ट आप लोगों के सामने बनाकर बता देने की कोशिश करूंगा। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर दोनों में यू होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट, एनी नेम, इट, एनी नेम, कोई भी नाम हो तो उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे होता है, दे होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, और सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब 1, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। ही, शी या कोई नाम अगर हो तो उसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के प्लूरल नंबर के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। जिसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग होगा उसके साथ डू का प्रयोग होगा, और जिसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग होगा उसके साथ डज का प्रयोग होगा। चलिए, अपने का प्रयोग में आई के साथ माई का प्रयोग होता है, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, और ही अगर रहा तो ही के साथ हिज, शी के साथ हर का प्रयोग होता है, और अगर नाम मेल है तो मेल के लिए हिज, और नाम अगर फीमेल है तो हर का प्रयोग करेंगे, और दे के साथ देयर का प्रयोग करेंगे, दे के साथ देयर का प्रयोग करेंगे अपने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करूंगा कि वह अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। तो ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट विथ, अब चूंकि यहाँ पे अपना है तो किसके लिए अपना, ही के लिए, इसलिए हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स का प्रयोग
होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड मैंने बहुत सारी बातें बताया। आज जो है आप लोग को बनाने का तरीका भी बताया, किसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग होगा, किसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग होगा और किसके साथ डू का प्रयोग होगा। ये इसलिए बताएं ताकि अगर कोई इसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो वो दूर हो जाए। और अगर इसके बावजूद भी अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ कि कहाँ कहाँ यूज इसका होता है, वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए।